सांवली नदी का रहस्य। कोकण के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव है, शिरवली। इस गांव के किनारे से एक नदी बहती है जिसे गांव वाले सांवली नदी कहते हैं। इस नदी के ठीक किनारे पर एक पुरानी हवेली नुमा घर है जिसे पाटिल वाड़ा कहा जाता है। अभिषेक, जो मुंबई में एक आर्किटेक्ट है, सालों बाद अपने दादाजी की इस पुरानी संपत्ति को बेचने के इरादे से वहां पहुंचता है। उसके साथ उसका तर्क था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस पुरानी इमारतों में हवा का दबाव और लकड़ी की आवाजें होती हैं। पहली शाम, नदी का नियम। गांव का चौकीदार विट्ठल अभिषेक को चाबी सौंपते हुए एक चेतावनी देता है। अभिषेक बाबा, रात को 12 बजे के बाद नदी के किनारे वाले बरामदे की खिड़की मत खोलना, और अगर नदी के पानी से पत्थर टकराने की आवाज आए तो बाहर झांकना भी मत। अभिषेक मुस्कुराया और बोला, विट्ठल काका, पानी के बहाव से पत्थर टकराते ही हैं, इसमें डर कैसा। रात को तेज बारिश हो रही थी। अभिषेक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, टप टप टप। उसे लगा छत टपक रही है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो छत सूखी थी। आवाज बरामदे की तरफ से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर वहां गया। उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं जो सीधे खिड़की की ओर जाकर खत्म हो गए थे। तभी नदी के बीचों बीच से एक आवाज आई, खट खट, जैसे कोई पानी के अंदर दो पत्थरों को आपस में टकरा रहा हो। अभिषेक ने सोचा, शायद कोई मछुआरा रात में शिकार कर रहा होगा। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोल दी। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी नदी के काले पानी पर पड़ रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसका खून जम गया। नदी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। पानी उसके सीने तक था, लेकिन वो डूब नहीं रही थी। वो पत्थर से पत्थर टकरा रही थी और हर खट की आवाज के साथ वो नदी के पानी पर चलते हुए घर की तरफ एक कदम करीब आ रही थी। तार्किक दिमाग ने कहा, ये कोई इंसान है, शायद कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन सस्पेंस तब गहराया जब उसने देखा कि वो औरत पानी पर तैर नहीं रही थी, बल्कि चल रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई अदृश्य रास्ता हो। अभिषेक ने तुरंत खिड़की बंद की और पीछे मुड़ा। तभी उसे याद आया कि उसने मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक किया था, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सर्फीली हवा उसके कान के पास से गुजरी। वही खट खट की आवाज अब उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ में दो काले पत्थर थे। उसने एक पत्थर अभिषेक की तरफ फेंका। अभिषेक चिल्लाया और पीछे हटा। उसका पैर एक पुरानी लकड़ी के तख्ते पर पड़ा और वो टूट गया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था। गिरते ही उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उसके दादाजी की थी, जिसमें उनके साथ वही औरत खड़ी थी। पीछे लिखा था, मंदा, जिसे हमने नदी को सौंप दिया ताकि वाड़ा सुरक्षित रहे। अगली सुबह विट्ठल काका आए। उन्होंने देखा कि अभिषेक बरामदे में बेहोश पड़ा है। जब अभिषेक को होश आया, उसने सब बताया। विट्ठल काका ने ठंडी सांस ली और कहा, बाबा, इस घर की नींव नदी के अंदर है। सालों पहले जब ये घर धंस रहा था, तब बलि दी गई थी। वो औरत और कोई नहीं, आपके परिवार की ही एक सदस्य थी। अभिषेक ने अपना सामान पैक किया और वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो कार में बैठा, उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में दो गीले और काले पत्थर थे। नदी के पानी से फिर आवाज आई, खट